बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है जी दोस्तों। आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ सोशल साइंस का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो अगर आपका 8 मार्च को एग्ज़ाम है, फर्स्ट सिटिंग में आपका भी एग्ज़ाम है, कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, तो उसका आपको तैयारी करना है, सटीक जवाब लिख करके आना है, सही सही मार करके आना है। तो इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव्स और भी डाला जाएगा, वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मॉडल सेट है सोशल साइंस का 2021 के एनुअल एग्जाम के लिए। किसके द्वारा जारी किया गया था? तो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। इसलिए इधर उधर की चीज़ों से देखने से ज़्यादा बेटर है कि बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है उसको ही देखा जाए। कभी कभी पीछे के क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट भी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेरे पास है ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट है, उसका मैं आज आपको 100% सही आंसर की बताऊंगा, क्योंकि आंसर की बहुत सारे लोगों ने डाला है लेकिन उसमें से बहुत सारा गलत भी है। बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन जरूर डाला था लेकिन आंसर की नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, पूछ रहा। ये चीज़ को जरूर देखें आप, क्वेश्चन में नहीं को देखें तो क्या हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, चीन नहीं है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, नेपोलियन के पतन के बाद, वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन को हराकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, उसके बाद हुआ था। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने की थी। याद भी रखिए डेट भी आप, 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर दें। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया? तो किसका बना? यूरोप के देश ने यूरोपीय संघ को बनाया। आगे, नरोत्तम सिंहानो किस देश के शासक थे? तो आपने जरूर पढ़ा होगा, कंबोडिया के शासक थे ये नरोत्तम सिंहानो का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हिंद चीन चैप्टर में वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर आपके बुक के अनुसार। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने झारखंड के साक्ची नामक स्थान में, जिसका नाम वर्तमान में झारखंड का जमशेदपुर पड़ गया है, झारखंड में है, साथ में किया था। और 1909 में यहाँ पर उत्पादन कार्य शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर का निर्माण 1784 से लेकर 86 तक हुआ था। अनाज रखने के लिए किया गया था। पटना में है ये। क्या है? पटना में है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? FD रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड, दोनों बात इसको कहा जाता है, कब लागू हुआ? जब नेपोलियन सरकार शासक बना फ्रांस का 1804 में, तब उसने नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता लागू किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो जर्मनी का एकीकरण जो है इसी संधि के बाद हुआ है। फ्रांस और जर्मनी के बीच 1871 ईस्वी में जर्मनी ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म आपने पढ़ा होगा, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 1991 निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में आपका नई आर्थिक नीति भारत में लागू की गई। WTO ये जो है आपका गेट जो है ये 1945, 46, 47 का है। आगे देखते हैं, नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित? प्राथमिक मतलब प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें क्या आता है आपका? मत्स्य पालन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा आपका, उसके बाद जाकर के आखेट आ जाएगा। ये सब आता है आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो ये आपका आयरन एवं स्टील उद्योग के, आयरन इस्पात भी बोल सकते हैं, कि केंद्र हैं। प्रति व्यक्ति आय का आस्य है तो औसत आय, देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है उसी को औसत आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका। जिस तरह भारत का मुद्रा रुपया है उसी तरह बांग्लादेश का टाका है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? कि उत्पादन के साधनों का आय, GDP जो वगैरह होता है उससे है। कुछ लोग यहाँ पर सरकार की आय समझ रहे होंगे, सरकार की आय नहीं है ये, उत्पादन के साधनों की आय है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी।
भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस में है? तो आपका कृष्णा नदी में, नागार्जुन कृष्णा, ठीक है, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी, यहीं पर भारत का अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में डूब गया था। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना मुख्य कारण है बाधित होने का, आंधी तूफान या और किसी कारण से। बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो किसको पहुंचाती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सबको पहुंचाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो किससे है? ये सड़क मार्ग है, 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क मार्ग है। कौन कौन? याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जैसे 4 महानगरों को जोड़ने वाली 5800 किलोमीटर, 5800 प्लस किलोमीटर है, लंबी सड़क मार्ग है। इसका जो है चतुर्भुज के समान बन जाता है जब चारों शहर को मिला दीजिएगा, इसी कारण इसको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो कहाँ चलना चाहिए? उच्च भूमि में जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए ये। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय, जबकि जनता दल यूनाइटेड मतलब जेडीयू नीतीश कुमार जिसकी सरकार है अभी, ठीक है, ये आपका क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी। इसका स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव क्या करता है? राज्य चुनाव आयोग कराती है पंचायत का चुनाव, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। भारत के किस राज्य में से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान से। कब हुई? तो 1959 ईस्वी में हुई। आगे देखते हैं, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो क्या बता? देशमांतरिक आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय आपके राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आपका आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। इसी में महिलाओं ने दिया था ताड़ी की बिक्री बंद करो, बंद करो, नेल्लोर जिला से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानेगा तो वो क्या कहलाएगा? सांप्रदायिक कहलाएगा। सांप्रदायिक दंगा आपने सुना होगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, विभिन्न सुविधाओं के बीच को टकराव को कम करती है। तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि सबसे अधिक किसके पास है। तो ये क्वेश्चन को समझना चाहिए। झारखंड अक्सर लोग मार दे रहे हैं, लेकिन होगा क्या? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है, जबकि सबसे अधिक कोयले का भंडार जो है वो झारखंड के पास है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती हुई, जहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे, जहाँ सूर्य की प्रकाश जो है आसानी से मिलता होगा, दिन साफ रहता होगा, बादल कम छाया होता होगा, बारिश कम होता होगा। तो राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार पूछ रहा है। तो 1954 में बना कौन? कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी पर बिहार और नेपाल के इससे साझा से। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी आपका पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबा पूछ रहा था, हीराकुंड हो जाएगा। सबसे ऊंचा पूछता था आपका टेहरी होता, तो यहाँ हो जाएगा सबसे लंबा में हीराकुंड। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा, ध्यान रखने की बात है। तो आपका यहाँ देखिए, प्राथमिक ऊर्जा ढूंढ लेते हैं कौन है जो पहले से यूज होता आ रहा है। आपका पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, प्राकृतिक गैस। देखिए इसमें कौन है? प्राथमिक ऊर्जा जो डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है, एक ऊर्जा से जो दूसरा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसको द्वितीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा को जला करके, मतलब कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक जल को, गैस को जला करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए विद्युत द्वितीय ऊर्जा है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है, बिहार का एकमात्र है। ऑप्शन डी याद रखिएगा इसको, बीबीआई है। चावल है, क्या है? चावल एक क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है, जायद नहीं है। 3 प्रकार का फसल होता है, खरीफ, रबी, जायद। तो चावल हो गया खरीफ, गेहूँ हो गया रबी। आपका जो सब्जी है या तरबूज वगैरह, खीरा वगैरह, ककड़ी, ये जायद फसल माता जो गर्मी में उपजाया जाता है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है?
नहीं पूछ रहा, ख्याल रखने वाली बात है। डाबर है, बजाज ऑटो है, टिस्को है, लेकिन सेल जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, निजी नहीं है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा आपको राजस्थान में पाया जाता है और अभ्रक के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम, ये दूध से संबंधित है, तो हरित क्रांति नहीं होगा, यहाँ पे श्वेत क्रांति होगा इसका संबंध दूध से। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन 2 जिला प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर की लीची आपने सुना होगा, हाजीपुर का केला, तो इसके साथ वैशाली, मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय मतलब आमदनी, उपभोग मतलब खर्च, तो क्या कहलाएगा? बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं? पूछ रहा है, नहीं है। व्यापारिक बैंक किस प्रकार का जमा का प्रकार नहीं है? तो आपका स्थायी, चालू, आवर्ती जमा तीनों होता, अधिवर्ष नहीं होता है। तो देखिए आप यहाँ अंग्रेजी में फिक्स डिपॉजिट होता है, करेंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ओवरड्राफ्ट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? अधिविकर्ष। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का? तो यहाँ पर अल्पकाल, दीर्घकाल, ए बी दोनों हो जाएगा, दोनों तरह का लिया जाता है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है? तो ये कहा किसने? महात्मा गांधी ने कहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहता है देखिए, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो गैर आर्थिक, आर्थिक मतलब जो पैसे से, संचार, वित्त, यातायात है, लेकिन शिक्षा नहीं होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा शिक्षा, क्योंकि गैर आर्थिक पूछ रहा है, जो आर्थिक नहीं है वो पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन को समझिए, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, जैसे ज्वारीय ऊर्जा नहीं होगा इसमें, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, तो आंसर क्या हो गया? ज्वारीय ऊर्जा आपका गैर पारंपरिक स्रोत है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये पारंपरिक स्रोत है। इसके उत्पादन जलाने से प्रदूषण फैलता है, याद रखिए, ये खत्म होने वाली चीज़ है। लेकिन जो समुद्र के ज्वार भाटा से ऊर्जा बनाया जाता है, इसमें प्रदूषण भी नहीं है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला चीज़ है। आगे देखते हैं, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो आपको 2000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी इसका सही है बिल्कुल। आगे निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ मैंने भी बताया था कि रब्बी और खरीफ, तो यहाँ पर चावल हो जाएगा आपका खरीफ, मक्का हो जाएगा, कपास हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी खरीफ फसल है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं, मतलब जिसमें रेशा नहीं होता है? तो कपास में रेशा होता है, जूट में होता है, सन जूट दोनों एक ही कैटेगरी का है, और गन्ना जो है ये आपका नहीं होता है, इसमें रेशा, ये जूस वाला चीज़ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ? तो कांडला आपका कहाँ? गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात हो गया। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो कैक्सटन ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए इसका सही है। बोल्शेविक क्रांति को नवंबर या अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रॉट्स्की और वीवीआई भी है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया था। तख्त श्री हरमंदर जी साहिबा कहाँ स्थित है? तो आपके बिहार पटना में, हमारे पटना में जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है पटना में, उसी गुरुद्वारे को कहा जाता है। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह 1857 का विद्रोह कहा जाता है, जिसमें बिहार की तरफ से वीर कुंवर ने भाग लिया था, बिहार का नेतृत्व किया था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो देखिए, दूध उत्पादन या पशुपालन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा। आगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, और इस दिन जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपका सोनपुर का मेला जो है सबसे बड़ा पशु मेला है, पूरे भारत में ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का है। अब पूछता है सासाराम किस काल के अंतर्गत आएगा? तो मध्यकाल के अंतर्गत आएगा, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार 1733 में किसने किया था? जॉन के ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में, तो सही आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, सेडान का युद्ध। देखिए सेडेवा सेडान, इसको याद रखिएगा, ट्रिक से याद रहेगा ये।
सेडेवा में कहीं पर एन नहीं आया, तो ये 1866 में हुआ सेडेवा। तो 66 भी लिखिएगा तो कहीं पर नहीं आएगा, लेकिन 70 लिखिएगा, सेडान में एन, 70 में एन, और परसा फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रांस में एन, जबकि सेडेवा परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, तो कहीं पर एन नहीं आ रहा। सेडान, 17, फ्रांस, सब में एन आ रहा, याद रखिएगा। सेडान का युद्ध 70 में, सेडेवा का युद्ध 66 में, याद रखिएगा आप लोग। हिगेल कौन था? तो एक दार्शनिक था। हिगेल के विचारों से प्रभावित कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 75 में बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया? तो 1911 में निरस्त किया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ कब था? आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद बंग भंग आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो गहनता पूछ रहा है, तो पी तरंग हो जाएगा। ठीक है। सबसे विनाशकारी तरंग जो होता है आपका, वो एल तरंग होता है, सबसे विनाशकारी। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग आपको महासागर में? तो 96.6%, मतलब यहाँ 97 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार में 3 नदी घाटी परियोजना है। कौन है? कोसी, सोन, गंडक और पुनपुन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पुनपुन। 3 है। गेहूं फसल है, तो मैंने बताया था गेहूं कैसा फसल है, तो रब्बी फसल है, ऑप्शन बी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय से, इसी का देन है। तो ये रहा आपके 80 क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह का रोचक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।